नमस्ते दोस्तों, कैसे हो आप लोग। और मैं बहुत अच्छी हूँ। और एक बहुत सुंदर समाचार है। मैंने 1 महीना पहले शिवरात्रि के दिन श्री रामचरितमानस का मास पारायण प्रारंभ किया और उसे 1 महीने में सफलतापूर्वक संपन्न भी किया। मैंने एक अनुष्ठान की तरह किया कि नियत समय नियत स्थान, और मैं पढ़ती थी मंदिर में जाकर। इस अनुष्ठान को करने में कुछ कुर्बानियाँ भी देनी पड़ी, जैसे 1-2 जगह जहाँ मैं जाना चाहती थी वहाँ मैं नहीं जा पाई। पर जब पूरी हो गई ये पूजा तो मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत सुकून का अनुभव हुआ और ऐसा लगा जैसे कोई सेंस ऑफ अचीवमेंट कि कोई चीज़ आप कंप्लीट कर लेते हो। और छोटी छोटी चीज़ें फिर से रिकॉल हुई। हम भी नहीं जानते बहुत सारे तथ्य। बहुत अच्छा लगा। तो मैं कोशिश करूँगी कि मैं रेगुलर बेसिस पे वीडियोस बनाऊँ। जैसा कि मैंने पहले भी कहा है कि मुझे ऐसा फ़ील होता है कि मैं क्या नया बता रही हूँ, ये तो पहले से बहुत सारे लोग बता रहे हैं। बट मेरी ये थिंकिंग गलत है, क्योंकि हो सकता है कि कुछ लोग मेरे द्वारा बताए जाने पे ज़्यादा अच्छे से समझ पाएँ। जैसे मैं भी तो एक ही चीज़ को कई बार सुनती हूँ ना, तो ऐसे ही और लोग मुझे भी सुनेंगे। तो मेरी एक बहुत प्यारी सी सिस्टर हैं आरती, जो हमेशा वीडियोस पे कमेंट करती हैं। तो उनका एक क्वेश्चन था कि हम ओवर थिंकिंग से कैसे बचें, या ओवर थिंकिंग की वजह से हम कर्म नहीं करते। तो उनके सवाल में ही उनका जवाब है, जब हम कर्म नहीं करते तभी ओवर थिंकिंग होती है। तो मैंने कुछ पॉइंट्स इसके नोट किए थे कि मेन पॉइंट्स क्या हो सकते हैं। हम किसी भी चीज़ के बारे में ज़रूरत से ज़्यादा क्यों सोचते हैं। देखो, सोचना इज़ वेरी गुड। किसी चीज़ के बारे में अगर आप सोच रहे हैं, विमर्श कर रहे हैं, समझ रहे हैं, तो इसका मतलब आप एक इंटेलिजेंट मनुष्य हैं। सोचने की जो क्षमता है वो मनुष्य को ही तो है। लेकिन ज़रूरत से ज़्यादा सोचना, ओवर एनालाइज करना, ये बताता है कि उस काम को करने के लिए जो एक्चुअल एक्शन होना चाहिए, अब आप वो एक्शन नहीं कर रहे हैं। आपने उस चीज़ को ज़रूरत से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बना लिया। और मैंने हमेशा ये कहा है, ये मैंने अपने अनुभव से जाना कि जीवन में सबसे महत्वपूर्ण सिर्फ जीवन है। क्या जीवन? ये जो सांस, ये जो हम सांस ले रहे हैं, ये जीवन सबसे महत्वपूर्ण है। अगर आपसे कहा जाए कि आपको 1 करोड़ रुपया दिया जाएगा, लेकिन उसके अगले ही क्षण आपसे आपकी सांस खींच ली जाएगी, क्या आप लेंगे? नहीं लेंगे ना। तो सबसे महत्वपूर्ण जीवन है, इस बात को हमेशा ध्यान रखें। कोई भी चीज़ इतनी महत्वपूर्ण नहीं है कि आप उसको सोच सोच के अपने दिमाग को हैंग कर लें। तो हाँ, दूसरा चीज़ क्या होता है कि सोचना कब ज़्यादा होता है, जब आपके एक्शन कम होते हैं। मैं भी एक छोटा सा एग्जांपल सोच रही थी कि जैसे आपने ये सोचा कि आपको कढ़ाई पनीर बनाना है, आपने कभी बनाया नहीं, आपने रेसिपी के वीडियोस देखे नेट पे, पूछा किसी से और खूब सारी इन्फॉर्मेशन बटोर ली। अब आप बेड पे लेट के सोचे जा रहे हैं कि मुझे पनीर चाहिए, टमाटर चाहिए, शिमला मिर्च चाहिए, प्याज चाहिए, काजू चाहिए, मुझे ये लेके आना है, मैं फिर काटूंगी, फिर ऐसे करूँगी। सोचे जा रहे हो, सोचे जा रहे हो, क्या वो शाही पनीर बन जाएगा? उठ के एक छोटा एक्शन लेना पड़ेगा, एटलीस्ट एक छोटा एक्शन कि आप उठे, बाज़ार से आप सामान लेके आ गए, एक स्टेप कंप्लीट। फिर आपने क्या किया? ग्रेवी के लिए टमाटर काट लिए, है ना, प्याज काट लिए, उनको फ्राई कर लिया, छोटे छोटे स्टेप। तो सोचना रोक के एक्चुअल एक्शन में उतरना। अब इसी से तीसरा स्टेप आता है। ओवर थिंकिंग क्यों होती है? जब आप छोटे छोटे स्टेप्स को अनइम्पॉर्टेंट समझ लेते हो और आप कुछ बड़ा एकदम करना चाहते हो, जो कि प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है। हमारा विजन बड़ा हो सकता है, पर एक्शन छोटा ही होना चाहिए। छोटा एक्शन इजी होता है, आराम से लिया जाता है, और छोटे एक्शन से कंसिस्टेंसी मेंटेन रहती है।
आप बड़ा कुछ करने की सोचेंगे तो आप 1-2 दिन में धराशायी हो जाएंगे। तो छोटे छोटे स्टेप्स, बेबी स्टेप्स का इम्पोर्टेंस समझें। अगर कोई व्यक्ति एक बहुत बड़ी कोठी बनाना चाहता है तो वो भी एक ईंट से ही बनती है। पहली ईंट एक ही रखी जाती है, जिसे हम नींव कहते हैं। एक एक ईंट से ही तो पूरी नींव तैयार होती है। तो छोटे स्टेप्स लें ताकि वो आपकी जो थिंकिंग है, वो थिंकिंग जो एनर्जी थॉट्स में जा रही है वो एक्शन में आ जाए, फिजिकल एनर्जी बन जाए। यानी कि छोटे स्टेप्स लेंगे तो आप एक्शन ओरिएंटेड बनेंगे और ओवर थिंकिंग से बचेंगे। इस चीज़ को इतना ही इम्पोर्टेंस देंगे जितना वो है, न कम न ज़्यादा। और चौथी चीज़ है कि आप जब परिणाम सोचते हैं तो आप कहीं ना कहीं तुलना करते हैं खुद की दूसरों से। आप कंपटीशन मानते हैं, मैं भी मानती थी। आपको लगता है कि अगर आपको ये नहीं मिला तो आप पीछे रह जाएंगे, आपके लोग इज्जत नहीं करेंगे। मैं कह रही हूँ निकल जाइए इस कंपटीशन से, आज अभी इसी वक्त निकल जाओ। जिससे आप कंपटीशन रख रहे हो, मान रहे हो, उसको खुद जाके इतने अच्छे से बिहेव करो कि उसको लगे कि ये मुझे अपने से बहुत ज़्यादा मानता है, और आपको फ्री फील होगा। आपका जो अंदर का जो छोटापन है ना, वो तुरंत रिलीज़ हो जाएगा। यहाँ किसी का किसी से कंपटीशन नहीं है, यकीन करो। एक एज के बाद जो भी अचीव किया है वो सब छोटा लगने लगेगा। और केवल जो ऐसी चीज़ें हैं ना जो अभी फ्रीली अवेलेबल हैं, कि आप किसी के साथ हंस रहे हो, बोल रहे हो, किसी को हंसा रहे हो, खुश रह रहे हो, किसी को मना रहे हो, ये चीज़ें ही आपको बड़ा बनाएंगी, ये चीज़ें ही आपको सुकून देंगी, ये चीज़ें ही आपको सुख का अनुभव कराएंगी। ये आज भी हैं और ये तब भी रहेंगी जब आप बहुत करोड़पति होगे, आपके बहुत सारे फॉलोअर्स होंगे, आप बहुत फेमस हो जाओगे, आप बहुत बड़े पद पे चले जाओगे। ये तो व्यवहार की चीज़ें हैं ना, ये तो आज भी हैं। तो अपने आप को किसी भी तरह के कंपटीशन से बाहर निकालो। सबकी अपनी अलग यात्रा है, ये यात्रा के अलग अलग मोड़ हैं। बहुत इत्मीनान से रहो, सुकून से रहो। गुस्सा आ रहा है गुस्सा करो, पर बहुत लंबा मत खींचो। यहाँ से गुस्सा करो, दिल से मत करो। जीवन बहुत छोटा है, पता नहीं कब किसका बुलावा आ जाए। ये नेगेटिव बात नहीं है, ये एक ऐसी बात है जो आपको याद रखनी चाहिए ताकि आपका व्यवहार तुरंत ट्रैक पे आ सके, आपकी थिंकिंग तुरंत ट्रैक पे आ सके कि मैं क्यों इतना स्ट्रेच कर रहा हूँ, क्यों इतना खींच रही हूँ बातों को, मैं क्यों इतना सोच रही हूँ। मैंने 8 साल आईएएस की तैयारी में निकाले, मैंने बहुत मेहनत की। मैं एक बार भी सफल नहीं हुई, एक बार भी सफल नहीं हुई। मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं क्या हूँ। लेकिन जो लोग बन गए वो भी इंसान ही है। हाँ, उनका दायरा बड़ा है, उनको बहुत सारे लोग सैल्यूट करते हैं, पर उस 8 साल में मुझे लगता है कि मेरी जो जर्नी रही, कि मैंने इतने सारे फिलोसफर्स को सुन लिया अपनी उस नेगेटिविटी और डिप्रेशन की एज में। मैंने बोलना सीखा, मैंने वीडियोस बनाने सीखे, मैंने आर्टिकल्स लिखे, क्योंकि वो अंदर इतना दुख था कि मैं क्यों नहीं कुछ कर पा रही हूँ। तो पन्नों पे आता था, शब्दों में ढलता था। मैंने फिलोसफर्स को सुना लगातार, तो वो थिंकिंग में एक बदलाव आ गया। वो कहता है ना, जैसे किसी चीज़ पे पॉलिश कर दो वो चमक जाती है, तो ऐसे ही मेरे साथ हुआ। तो मुझे अब पेपर में पास ना होने का दुख नहीं है। मुझे तो ऐसा लगा जैसे मैं किसी बॉक्स में रख के, जैसे वो एक साइड इधर ऐसा रखा, यह 8 साल वाला बॉक्स है, इसमें खूब ट्रेनिंग हुई और फिर मैं यहाँ से निकल गई। तो अब मैं जीवन को बहुत बड़े नज़रिए से देख पाती हूँ। तो यही कहना था मुझे
अपना अपना जीवन बेहतर बनाएं और अपने आसपास के व्यक्तियों का जीवन बेहतर बनाएं, खुश रहें, ईश्वर को अनुभूत करने का प्रयास करें। अगर आप एक कदम ईश्वर की ओर बढ़ाएंगे, वो 1000 कदम आपकी ओर बढ़ाता है। अपना ध्यान रखिए। नमस्ते।